Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। आज हम इस चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, अलजेब्रिकली और सेकंड कौन सा था, ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड हमने अपने पिछले सारे लेक्चर्स में वही किया, ग्राफिकल मेथड किया। अब आपका अलजेब्रिक मेथड शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आप आज सीखोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसे कहते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी की जगह पर किसी दूसरे को प्लेस कर देना, ठीक है, किसी की जगह लेना, सब्स्टिट्यूट करना। तो देखते हैं कैसे करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, साथ साथ में ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, हमें जो पेयर दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ये पेयर हमें दिया है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का मतलब होता है इन दो इक्वेशन में से आप किसी एक में से x की या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में फिल कर दो। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज ही ले लिया, इसको 1 मान लिया। सेकेंड इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कैसे निकाली, 2y को उस साइड भेजा, 2y यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया 3 - 2y। तो यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू मिली है वो मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, x की जगह ये लिख दूंगी, तो ये सारी इक्वेशन y में हो जाएगी, जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकेंगे। सो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं, या तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं एक इक्वेशन में से और दूसरे इक्वेशन में उसे पुट कर देते हैं। इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। सो अब हम x = 3 - 2y सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है तो पुट 1 में करेंगे। अगर 1 से निकाली होती तो 2 में पुट करते, राइट। अब देखो इस तरह से लिखो, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज करना है, या पुट और सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, 7x - 15y = 2। 7 की जगह 7 रहा, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 - 2y मैंने पुट कर दिया, -15y वैसे ही रहा = 2। 7 3 = 21, सॉल्व करेंगे अब इसको, -7 2 = 14y - 15y = 2। 21 माइनस प्लस हो गए, 14 और 15 कितने हो गए, 29। और साइन कौन सा आएगा, बड़े का, बड़ा कौन है 15 का साइन कैसा है, नेगेटिव। सो नेगेटिव आ गया, -29y = 2, 21 वहां जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लस। अब यहाँ पर 2 - 21 = 19, और कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि 21 बड़ा है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 29y = 19, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, राइट। अगर अब मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, 2 में पुट कर दूं या 1 में भी पुट कर सकते हो आप। अगर मैं इसमें पुट करूंगी y की वैल्यू तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसी तरह से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y = 19/29 इन इक्वेशन 2। वी गेट, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की जगह x ही रहा, = 3 - 2, y की जगह 19/29। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 -
19 इंटू 2 इज 38 अपॉन 29। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 एलसीएम लेंगे 29। 1 के टेबल में 29 कब आता है, 29 ही आता है, तो 29 इंटू 3 करेंगे तो 87 आ गया। अब यहाँ पर देखो 29 इंटू 29 के टेबल में 29 कब आता है, 1 जा, तो 1 38 जा 38। बच्चों आई होप आपको एलसीएम लेना आता है, मैं फिर भी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे लेते हैं हम एलसीएम। 29 ले लिया, 1 के टेबल में 29 कब आता है, 29 जा, तो इस तरह से होगा 29 इंटू 3 माइनस 29 के टेबल में 29 कब आता है, 1 जा, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 38 इस तरह से। तो इसे सॉल्व करके 87 आया, इसे सॉल्व करके 38 आया। 87 माइनस 38 इज 49 और 29 29 ही रहा नीचे। Therefore the solution is x की वैल्यू क्या आ गई 49/29 और y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ग्राफिकल मेथड से किया था, अब हमें उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब अपने डॉटर को बता रहे हैं कि 7 साल पहले जो हमारी एज थी, हम दोनों की जो एज थी, I was 7 times as old as you, तो मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। इसी तरह 3 साल के बाद जो हमारी एज होगी, मैं एज कैसे होगी हमारी, मैं तुमसे 3 साल बड़ा होऊंगा। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा होऊंगा और 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 साल बड़ा होऊंगा। अब ये इक्वेशंस हमने वहां पर बच्चों मैंने आपको बताई थी कैसे बनानी है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब भी x ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है वो y ईयर्स है। अब मुझे बताओ 7 साल के पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी। अगर किसी इंसान की एज मान लो 36 ईयर्स है, मान लो कितनी ईयर्स है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास 36 ईयर किसी की एज है। अगर 7 साल पहले मुझे एज चेक करनी है उसकी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 7 माइनस करूंगी। इसी तरह अगर आफ्ताब की एज x है और मुझे 7 साल पहले जाना है तो मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह उसकी डॉटर की एज अगर y है, मुझे 7 साल पहले उसकी एज जाननी है तो -7 हो जाएगा, राइट। तो यही हम यहाँ पर लेंगे कि उसकी जो 7 साल पहले की उम्र है वो x-7 है और उसकी जो डॉटर की एज है वो y-7 है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो आफ्ताब है वो 7 गुना बड़ा है, किससे, डॉटर से। तो आफ्ताब की एज लिखी इक्वल्स टू 7 गुना बड़ा किससे, डॉटर से। ये देखो आफ्ताब इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स डॉटर। तो x-7 क्यों, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें 7 माइनस भी करना पड़ेगा। ये मैंने अच्छे से इलेबोरेट करके आपको 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि ये इक्वेशंस कैसे बनती हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। x-7 y इक्वल्स टू -42। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो। एक इक्वेशन में आपको करके बताती हूँ। x-7 इज इक्वल्स टू 7 y-7, x-7 ही रहा, 7 7 जा 49, x-7। अब इसको उठा के इस साइड ले आएंगे, इस तरह से हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। x-7y प्लस माइनस -42, 49 - 7 इज 42 इक्वल्स टू 0। तो x-7y इक्वल्स टू -42, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, x-7y इक्वल्स टू -42। इसी तरह से सेकंड केस क्या है, 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद एज देखनी हो तो अगर मैंने जैसे आपको ये समझाया किसी की एज 36 है तो 3 साल बाद की उम्र देखनी है तो +3 कर देंगे। इसी तरह अगर आफ्ताब की एज अभी x ईयर्स है, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। इसी तरह डॉटर की एज भी y + 3। और क्वेश्चन में बोला है 3 साल के बाद आफ्ताब की एज, आफ्ताब कौन है, x + 3, उसकी एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसके डॉटर की। तो ये इक्वेशन बन गई। देखो कितनी आसानी से बन जाती है। आफ्ताब की एज 3 टाइम्स है, किससे, डॉटर से। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको सॉल्व करके आएगा x-3y = 6। अब यहाँ से
पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि मुझे सब्सटीट्यूट करना है तो किसी में से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ से फाइंड आउट की है x की वैल्यू 6 माइनस 3 वहां जाएगा प्लस 3y हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आएगा, x की जगह क्या आ गया, इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, फर्स्ट यही है। इसमें x की वैल्यू पुट की 6 प्लस 3y x की जगह, माइनस का माइनस 7y का 7y इक्वल टू का इक्वल टू माइनस 42 का माइनस 42। अब आगे 6 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4 और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, इक्वल्स टू माइनस 42। 6 वहां गया माइनस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 48 हो गया, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 4 नीचे गया और y हमारा क्या आ गया 12। अब y की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि हमने x को ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाल के रखी है, बस हमें यहाँ y पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x की जगह x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू y था, y की वैल्यू 12 डाल दी। 6 प्लस 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 इज 42, तो x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12। इसका क्या मतलब है, x किसको लेट किया था हमने, आफताब को और डॉटर को y, x की वैल्यू आई 42 और y की वैल्यू 12, मतलब आफताब की एज कितनी है 42 और डॉटर की एज कितनी है 12। Therefore, the present ages of Aftab and his daughter are 42 years and 12 years respectively. Respectively मतलब 42 पहले वाले की एज है और 12 किसकी एज है, डॉटर की। Now example number 9. If cost of 2 pencil and 3 eraser is rupees 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is rupees 18, find the cost of each pencil and each eraser. ये भी आप पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हो एग्जाम्पल 9, अब हमें इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन बनाएंगे, सबसे पहले कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मान लेते हैं x है, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर मान लेते हैं y। तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी x, अगर एक की कॉस्ट x है तो 2 की कॉस्ट कितनी होगी 2x। जैसे अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 10 रुपए, ऐसे ही होता है। तो अगर एक की कॉस्ट x है तो 2 की कितनी होगी 2x। तो ऐसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे, 2 की 2x और इरेजर y है तो 3 इंटू y, इन दोनों को मिलाकर कितने पैसे बन रहे हैं ₹9। सो 2, बस बहुत इजी है बच्चों, यहाँ पर देखो सिर्फ आपने ये देखना है कि 2 के साथ क्या लगा है, पेंसिल को आपने x माना है तो 2x, एंड की जगह प्लस, यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू ₹9, या सिर्फ 9, इक्वेशन में हम रुपीज नहीं डालेंगे। नेक्स्ट 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, आप सेकंड से भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, कैसे आया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 हमारी इक्वेशन थी, 2x यहीं रहा, 3y वहां चला गया माइनस हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है तो पुट इधर करनी पड़ेगी, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या आएगा 4, x की जगह ये वाली वैल्यू प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 18। तो बच्चों यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि हम सिर्फ सेकंड से ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 इक्वेशन से भी निकाल के सेकंड में पुट कर सकते हो, ये सेकंड से निकाल के 1 में पुट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ये बच गया। सॉल्व करेंगे 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस का ये माइनस का और ये सेम है, ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 18 इक्वल्स टू 18, और ये ट्रू है क्योंकि 18 के ही इक्वल होता है। तो बोथ द गिवन इक्वेशंस, जब ऐसी केस बन जाए इसका क्या मतलब होता है, बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम। इसका मतलब है जो हमें 2 इक्वेशंस गिवन है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम ही हैं। देखो मैं आपको करके भी बताती हूँ। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18।
अगर ये पहली इक्वेशन है, दूसरी में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, यही बनेगा ना, क्योंकि 2 2 से ही 4 होता है, 2 3 से 6, 2 9 से 18, तो यहाँ पर ये 2, आप ये देखो ये सेम यही इक्वेशन बन रही है, राइट, मतलब इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों क्या है, असल में सेम इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, बोथ द गिवन इक्वेशंस आर द सेम, और जब इक्वेशन सेम हो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, कोई एक सॉल्यूशन इसका नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई पेंसिल की और इरेजर की कॉस्ट नहीं निकल के आएगी, कोई एक कॉस्ट है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कैसे। इसका मतलब हो सकता है कि पेंसिल उसने जो ली है वो अलग अलग कॉस्ट की हो, कोई पेंसिल 1 की हो, कोई 2 रुपीज की हो, इस तरह से हो सकता है। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब है जब भी यहाँ पर दो सेम आ जाए, इसका मतलब होता है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ये कोइंसिडेंट वाला केस है, जैसे हम ग्राफिकल मेथड से करते थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और बच्चों कभी आपके पास इस तरह से केस आ जाए कि ये इक्वल ना हो, मतलब इस तरह से हो 9 इक्वल्स टू 18, तो उस केस में ये ट्रू नहीं होता है। तो वो केस भी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि उस केस में क्या आंसर होता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 10, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस ईच अदर। क्या आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 थी उसमें जो रेल्स की इक्वेशन हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो, रेल्स वाला क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 थी, आपने वहां से ये क्वेश्चन चेक करना है, क्या उसमें रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर आपको याद हो तो हमारे पास वहां पैरेलल केस बना था, और रेल्स जो होती हैं पटरी वो भी पैरेलल ही होती है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके शो करेंगे कि ये क्रॉस नहीं करेगी। कैसे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जो लीनियर इक्वेशन का पेयर बनना है वो एक ये था और एक ये था। आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, आप प्लीज एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर जरूर चेक कीजिए, क्वेश्चन जरूर चेक कीजिए। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, 4 वहां गया प्लस हो गया, 2y वहां गया माइनस हो गया। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूशन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x की वैल्यू पुट की, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बताओ मुझे, क्या कभी ये इक्वल हो सकता है माइनस 4 0 के? नहीं हो सकता। यही केस अभी मैं आपको समझा रही थी कि ऐसा भी केस आता है। इस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए। Therefore, the equations do not have any solution। जब ऐसा केस आता है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। सॉल्यूशन कब आता है? जब दो लाइंस आपस में कहीं पर टच कर जाए, इस तरह से, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही है, एक लाइन भी इसी के ऊपर, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर, यही दो केस बनते हैं। जब इस तरह के केस बनते हैं, ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? Therefore, the equations do not have any solution, so the two rails will not cross each other। इसलिए रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।